नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। अब जो है युद्ध को भरमार हो चुकी है यार। इसराइल के साथ आपको तो पता है फलस्तीन और इसराइल का लड़ाई चल रहा है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति हो चुका है और आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ तक फैल चुका है। आप चाहे देखें, आप कहीं भी मान लो आप देख सकते हैं यार कि इसके जो पड़ोस में हैं जितने भी कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब इवन तो सबसे बड़े मजे की बात है कि अभी तो लेबनान भी इसमें एंट्री मार दिया है। लेबनान कहाँ पर है? लेबनान ये जो छोटी सी कंट्री है, आप देख सकते हो कि ये ऊपर साइड में ये जो है यहाँ से भी अभी शुरू कर दिया है इसराइल के ऊपर अटैक करना। और यहाँ पर सबसे मज़े की बात है कि हिजबुल्ला ग्रुप है। हिजबुल्ला ग्रुप जो कि ईरान द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। ईरान ने कहा है कि भाई हमारी ओर से इसको लड़ो, इसराइल के साथ युद्ध करो, तो इसराइल की ओर से ये लड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो है अब बहुत ही तेज़ी से, और इसराइल जो इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है। और इसराइल तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक साथ दोनों साइड से जितने सारे रॉकेट्स आएंगे, अब वो सोचा भी नहीं था। और कैजुअलिटी तो बहुत ज़्यादा है यार। इवन जो है अरब की जितने भी कंट्रीज़ हैं, वे अरब वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं ये जो है इसराइल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इसराइल को कई कंट्रीज़ जो है मान्यता नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसराइल को वे मानते हैं कि इसराइल एक कंट्री नहीं है, क्योंकि अरब की जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम्स कंट्री को हड़प लिया है करके, जो फलस्तीन है उसको हड़प लिया है करके वे लोग कोई भी मान्यता नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से, और बड़े मज़े की बात है जो हमारे जो पाकिस्तान है ना, ये छोटी से पाकिस्तान, ये तो भाई इसराइल को एक कोई देश के रूप में भी मान्यता नहीं देता है। ये बोलते अपने पासपोर्ट में क्या लिखा है कि कहीं भी तुम घूम सकते हो एक्सेप्ट इसराइल, मतलब इसराइल में आपको जाने की इजाज़त नहीं है और देश मानता ही नहीं। तो ये है पाकिस्तान की सिस्टम। और जो है अब इसराइल के तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया यार। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसराइल हार जाएगा, इसराइल तो सब चीज़ झोंक दिया है। इसराइल ने ऑफिशियल डिक्लेयर भी कर दिया कि हम युद्ध कर रहे हैं, तो इसने हालात में, और ये भी कहा है कि हम ऑब्वियसली बात है हम इस युद्ध को जीतेंगे, लेकिन ये भी कहा है कि ये थोड़ा लंबा खिंच सकता है। और सबका ध्यान जो है पहले यूक्रेन और रशिया की जो वॉर था उससे हटकर जो है अब सारा का ध्यान जो है इसराइल और फलस्तीन जो कि गाजा पट्टी के पास जो है इनके साथ जो इन पर जो सबका ध्यान चले गया है। और सबसे अब देखेंगे कि यार ये किसने शुरू हुआ। देखो, यहाँ पर मंदिर है, जो टेम्पल है, होली टेम्पल, जो 3 रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन, क्रिश्चियन वाले भी बोलते हैं हमारा पवित्र लैंड तो यहीं पर है, और यहूदी बोलते हैं हमारा पवित्र लैंड यही है, और जो कि मुस्लिम्स है, मुस्लिम भी कहते हैं कि हमारा जो पवित्र सेकंड पवित्र लैंड आफ्टर मक्का मदीना, वो जो है हमारा ये मंदिर है, मतलब कि ये यरूशलेम में। तो ये सिस्टम जो है इनका, तो इसलिए जो है वे लोग इस मंदिर को लेकर लड़ते हैं और ये जगह को लेकर लड़ते हैं कि जगह किसका है। तो आपस में ये जो लड़ रहे हैं, तो ये इजराइल तो भाई आर पार वाले सिस्टम है। ये तीनों को, मतलब ये कहते हैं ज़्यादातर क्रिश्चियंस तो थोड़ा इससे दूरी है, यहूदी और मुस्लिम्स जो है इसमें पड़े हुए हैं। अब ये दोनों के बीच में लड़ाई है, कसमकस चल रही है कि कौन किसका होगा। और ये कहते हैं कि या फिर हमारा होगा या फिर इसका होगा, किसी एक का होने वाला है। तो ये है आर या पार वाला सिस्टम ये खेलते हैं। तो ये मंदिर जो है, मंदिर के लिए जो ये लोग युद्ध कर रहे हैं, और ये जो है बहुत ही बड़ा खतरनाक सिस्टम हो गया इन दोनों के बीच में। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ के जो नप्ताली बेनेट हैं उन्होंने कहा कि यार अब हम युद्ध शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और ये नप्ताली बेनेट जो है कहा है कि हम इसको लड़ेंगे। और इसमें इंडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के? देखो, इंडिया जो है किसका सपोर्ट में करता है? इंडिया, ये जो ऑब्वियसली बात है, इंडिया इजराइल का सपोर्ट करेगा। और मोदी जी ने तो एक ट्वीट करके बाय द वे ये कहा है कि हम जो है इजराइल के सपोर्ट में हैं। आतंकवादी जो हमास की ओर से अटैक किया है वो बहुत ही दर्दनाक है, तो इसलिए हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री सारे के सारे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ जो है मुस्लिम्स कंट्री जो है वे लोग जो है ये लेबनान हो गया, चाहे वह, या फिर देख सकते हैं आप ईरान हो गया, सारे के सारे जो, इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान भी जो है इजराइल को, फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही दर्दनाक अवस्था है गाइस। तो कभी ये लोग सोचे भी नहीं थे कि इस प्रकार के वॉर चलेगा। और हो सकता है लास्ट समय आपने देखा था कि जितना बार भी युद्ध हुआ है ना, इजराइल ने पूरा घसीटते हुए ले लिया। आप देख सकते हैं कि 1900 इससे पहले इजराइल कितना छोटा था। 1946 में देखते हैं बहुत ही उसका प्लेस वाइट जो दिख रहा है वो इजराइल था। अब जो 1947 में जो वॉर हुआ, इतने ज़्यादा जीत के ले गए।
अब 1967 वाला वॉर था, बहुत ही खतरनाक था, और 6 दिन में जो पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इसराइल ने हरा दिया और पूरा हड़प लिया। और ये छोटी सी इधर पड़ा है जो गाजा पट्टी है, और धीरे धीरे अभी 2010 में आके देखे इतना ज़्यादा बच गया, वो बिंदी बिंदी टाइप से बचा है, वो जो है फ़लस्तीन है, ठीक है। और इसके बावजूद भी ये लोग लड़ रहे हैं। अभी तो लगता है यार आर या पार इसराइल पूरा लेके रहेगा, तो ये सिस्टम है। और चाइना की देखे ये आप, या फिर देखे तो रशिया की देखे ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो है न्यूट्रल स्टैंड लिए हैं। ये कहते हैं कि हम जो है इसको चाहते हैं कि ये हिंसा जो है ठीक हो जाए, रुक जाए, हम जो है किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, इस प्रकार कहते हैं। तो ये सारी सिस्टम है। तो इंडिया जो है खुलकर भी सपोर्ट किया। पहले जो फ़लस्तीन का बिल्कुल भी इंडिया सपोर्ट नहीं, देखो इंडिया दोनों को सपोर्ट करता था, इट मीन्स न्यूट्रल रहता था, फ़लस्तीन का भी साथ रहता था और साथ में इजराइल का भी। लेकिन अभी इजराइल के साथ और करीब आया है इंडिया ने, तो इंडिया जो है इजराइल के सपोर्ट में ज़्यादा आ चुका है। तो ये सिस्टम है गाइस। तो देखा जाएगा आगे कितना कैजुअलिटी होता है। ये दुनिया जो 2 हिस्सों में बट चुकी ऑलरेडी, कुछ फ़लस्तीन के खिलाफ साथ चले गए, कुछ जो है इजराइल के खिलाफ साथ। तो ये सिस्टम जो है बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो चुका है। तो ये सब है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा तो आप अपने कमेंट ज़रूर बता दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।